ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगत जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगलमय होंगी। आप सभी को पावन चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता कुष्मांडा अपनी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनाए रखे। आइए भक्तजनों, आज की इस पावन वीडियो में हम पावन माता कुष्मांडा के दर्शन करेंगे, उनकी महिमा को सुनेंगे और साथ ही माता कुष्मांडा की कथा भी सुनेंगे, जिस कथा के सुनने मात्र से हम सभी को माता भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। सर्वप्रथम आइए माँ नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंध माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ नवदुर्गा आप सभी को हम सभी भक्तजनों का कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी आज के चौथे नवरात्र पर पावन ये कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य हम सभी भक्तजनों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता, आपकी मर्जी के बिना ना तो आपका पूजन कोई कर सकता है, ना ही आपकी कथा भी आपकी मर्जी के बिना कोई श्रवण कर सकता है। माता, यह पावन सौभाग्य हमें सदैव प्रदान कराना, संसार में अपने भक्तजनों को असीम खुशियों से भरे रखना। आइए भक्तजनों, सर्वप्रथम माँ कुष्मांडा के दर्शन करते हैं अपने नेत्रों को बंद करके। जब संपूर्ण सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की और माता की मंद मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। माता के मुस्कान के पश्चात ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित हुए और अपनी शक्तियों से संपन्न होकर सृष्टि का सौभार संभालने लगी। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं, जग का पालन करती हैं। देवी भगवती शेर पर सवार हैं। इन भगवती का ध्यान स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। माता के हाथों में कमल का पुष्प, सुदर्शन चक्र, धनुष बाण, अमृत कलश, जप की माला एवं कमंडल है। अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई माँ दुष्टों का संहार करती हैं। माता भगवती माता कुष्मांडा की महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा स्वयं सब वेद पुराण भी करते हैं। माता जग की पालन करता है, जग की तारक हैं। युगों युगों से माँ की महिमा यह संसार गाता आया है और आगे भी गाता रहेगा। माता कुष्मांडा के अनेकों नाम हैं, चाहे भगवती माँ को पार्वती कहिए, दुर्गा, काली, चामुंडा कहिए, यह सब एक ही माँ के अनेक रूपों के नाम हैं। माँ अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं और उन्हें काया व माया से हमेशा युक्त रखती हैं। माँ को भेंट स्वरूप में लाल चुनरी, सिंदूर, ध्वजा, नारियल, चूड़ी, बिंदी, साड़ी यह सब चढ़ाए जाते हैं। विशेष रूप से भोग रूप में माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगता है। माँ कुष्मांडा को पेठा अति प्रिय है। जो भी भक्तजन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाते हैं, उन पर माता जीवन भर के लिए प्रसन्न होकर समस्त परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। आइए भक्तजनों, माँ कुष्मांडा की पावन एक कथा सुनते हैं जो ध्यानु भक्त से जुड़ी है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की लाज सदैव बचाती आई है और सदैव बचाती रहेगी। एक समय की बात है, ध्यानु भक्त अपने घोड़े पर सवार होकर माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रही थी। माँ ज्वाला माँ कुष्मांडा का एक स्वरूप है। ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए जाते हुए रास्ते में अकबर ने ध्यानु भक्त को घेर लिया और कहा कि तू कहाँ जा रहा है। तब ध्यानु भक्त ने माँ ज्वाला की महिमा गाते हुए कहा, मेरी माई की भी महिमा अपरंपार है।
ऐसा कुछ भी नहीं जो माँ के लिए संभव। यह सुनकर अहंकारी अकबर को माँ की परीक्षा लेने की सूझी। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े का शीश काट दिया और कहा, यदि तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े को पुनः जीवित कर दिखा। उसके पश्चात ध्यानु भक्त ने माँ का ध्यान लगाया। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवती माँ कुष्मांडा ने, माँ ज्वाला ने पल भर में घोड़े का शीश पुनः जोड़ दिया और घोड़ा जीवित हो उठा। यह देखकर अकबर चौंक गया। अब वह स्वयं भी भगवती माँ के दर्शनों के लिए चल पड़ा। उसने माता को मंदिर में जा सोने का छत्र चढ़ाया, परंतु भेंट स्वरूप में सोने का छत्र चढ़ाकर अकबर को अहंकार हो गया कि उससे बड़ा छत्र ना आज तक किसी ने चढ़ाया है, ना कोई चढ़ाएगा। जैसे ही अकबर को यह अहंकार हुआ, तुरंत ही वह छत्र किसी ऐसे धातु में बदल गया जिसका आज तक भी किसी को पता नहीं है कि वह धातु क्या है। इससे माँ कुष्मांडा, माँ भगवती बताती हैं कि माँ सिर्फ प्रेम की भूखी हैं। बड़े बड़े उपहार माता को नहीं चाहिए, जो स्वयं इस संसार का पालन करती हैं। सब चीज स्वयं ही इस संसार के लोगों को स्वयं देती हैं। वह क्या ही संसार के लोगों से लेंगी और क्या ही इस संसार के लोग भगवती माँ को दे पाएंगे। वह छत्र तुरंत ही ऐसे धातु में बदला कि आज तक भी कई सरकारें आईं, कई टेस्ट हुए, पर धातु का आज तक भी कोई पता नहीं है। माता ने तुरंत ही अकबर का घमंड चूर चूर कर दिया। बोलिए कुष्मांडा माँ की जय। माँ कुष्मांडा अहंकारियों का विनाश करने वाली हैं। वह अपने काली रूप में व चंडी रूप में माँ दुष्टों का संहार कर डालती हैं। भक्तों के लिए माँ अपार ममता लुटाती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। जो भी भक्तजन माँ कुष्मांडा की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और माँ को पेठे का भोग लगाते हैं, उन पर माँ भगवती असीम कृपा बरसाते हुए उनके असंभव कार्य को भी निश्चित रूप से संभव कर डालती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भक्तजनों, आप सभी से प्रार्थना है, आज चतुर नवरात्र पर इस कथा को पूर्ण रूप से अवश्य सुनें और माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग अवश्य लगाएं और बिना झिझक के माँ कुष्मांडा से अपने मनवांछित फल पाएं। आप सभी को चौथे नवरात्र की बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। यह थी माँ कुष्मांडा की कथा और महिमा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लाइक्स व सब्सक्राइब्स ही हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ कुष्मांडा आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे, आपको और आपके पूरे परिवार को सदैव खुशियों से भरे रखे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।